हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रजत एकेडमी में। आज हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं साइंस के एमसीक्यूज़ की सीरीज नंबर 3, जहाँ पर हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड नॉलेज हम लोग गेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक हमारा पहला ऑप्शन दिया है इसमें जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है वाट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डाइन। तो इन चारों में से कार्य का मात्रक कौन सा है? ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है हमारा? जूल। कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है? जूल। ठीक है, इसी तरह तीन अन्य ऑप्शन दिए गए इसमें। न्यूटन किसका मात्रक होता है हमारा? बल का मात्रक होता है। ठीक है, वाट किसका मात्रक होता है हमारा? ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक हमारा वाट होता है। डाइन किसका मात्रक होता है हमारा? बल का मात्रक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, न्यूटन बल का मात्रक है, लेकिन डाइन हमारा भी बल का मात्रक है। न्यूटन हमारा एसआई यूनिट होता है, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है हमारा? डाइन। देखिए, जब मात्रकों को हम लोग नापते हैं तो हमारे मात्रकों की नापने की कुछ इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, जैसे एसआई यूनिट, एसआई इकाई, जो एसआई यूनिट होती है हमारी, उसमें हम मात्रकों को नापते हैं। एमकेएस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति होती है, एफपीएस पद्धति होती है। ठीक है, तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, इन तीनों में तीन मात्रकों को हमारा, तीन इकाइयों को हमारा बेस लेके ये यूनिट हमारी बनाई गई है। ठीक है, तो डाइन हमारा कैसा मात्रक है? बल का सीजीएस पद्धति का मात्रक है। ठीक है, आजकल हम लोग ट्रेंड्स में ज़्यादातर एसआई यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है हमारी? जो प्रकाश वर्ष होता है वो हमारी किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। जो खगोलीय दूरी हम लोग नापते हैं वो हम लोग किससे नापते हैं? प्रकाश वर्ष से नापते हैं। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 9.65 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। 9.65 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। ठीक है, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर हमारी इतनी दूरी होती है। ठीक है, इसी तरह अन्य ऑप्शन दिए गए इसमें। समय, समय का मात्रक क्या होता है हमारा? सेकंड होता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है हमारा? कैंडेला होता है, जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग प्रकाश तीव्रता भी बोल सकते हैं। उसका मात्रक हमारा क्या होता है? कैंडेला। और द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा प्रकाश तीव्रता का, दूसरा ऑप्शन है हमारा विद्युत आवेश का, तीसरा ऑप्शन है हमारा विद्युत धारा का, चौथा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र का। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है हमारा? विद्युत धारा का मात्रक होता है। जो विद्युत धारा को हम लोग नापते हैं, किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रकाश की तीव्रता को हम लोग किस में नापते हैं? प्रकाश की तीव्रता को हम लोग कैंडेला में नापते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक हमारा क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है। विद्युत धारा का मैं बता ही चुका हूँ आपको, एम्पियर। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमारा क्या होता है? बेवर। बेवर, बेवर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने नाम पर चुंबकीय क्षेत्र का हमें मात्रक दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? इसमें बताना है हम लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अधिवर्ष, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमाह, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रकाश वर्ष, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष। जैसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकाश वर्ष हमारा किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, जिससे हम लोग खगोलीय दूरी नापते हैं। किससे नापते हैं? प्रकाश वर्ष से। तो प्रकाश वर्ष हमारा समय का मात्रक नहीं होके दूरी का मात्रक है। बाकी ये दोनों अधिवर्ष और चंद्रमाह, ये दोनों हमारे समय के मात्रक हैं, जिनसे हम लोग समय नापते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारसेक किसकी इकाई होती है? पारसेक किसकी इकाई होती है? तो पारसेक से हम लोग क्या नापते हैं? पारसेक भी एक दूरी नापने की इकाई होती है। पारसेक एक दूरी नापने की इकाई होती है। खगोलीय दूरी जो नापते हैं हम लोग, वो हम लोग पारसेक से भी नाप सकते हैं। प्रकाश वर्ष से भी हम लोग दूरी नापते हैं, और पारसेक भी हमारी दूरी नापने के लिए यूज़ होती है। तो पारसेक की इकाई क्या है हमारी? किसकी इकाई है पारसेक? दूरी की इकाई है। समय की इकाई हमारी क्या होती है? सेकंड, बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। 6 क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मैच हमारा नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। दूसरा ऑप्शन है हमारा अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई। तीसरा ऑप्शन है समुद्री मील, दूरी की इकाई। और चौथा ऑप्शन है हमारा सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। तो निम्नलिखित में से मुझे बताना है, हम लोगों को क्या बताना है कि कौन से इसमें मैच नहीं करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। ये एकदम सही है। जो ध्वनि की प्रबलता हम लोग नापते हैं, किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं, जिसको हम लोग डीबी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डीबी से, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता को हम लोग किससे नापते हैं? डेसिबल से। दूसरा ऑप्शन है हमारा अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई। ये भी ऑप्शन एकदम सही है। शक्ति को हम लोग किस में नापते हैं? एक अश्व शक्ति में नापते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हॉर्स पावर भी बोलते हैं। तो एक अश्व शक्ति मतलब 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं हमारे? 746 वाट। एक हॉर्स पावर में हमारा कितना वाट होता है? 746 वाट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा समुद्री मील, दूरी की इकाई। ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं करता है, ये ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं होता है, क्योंकि समुद्री मील या नॉटिकल मील जिसको बोलते हैं, समुद्री मील को हम लोग नॉटिकल मील भी बोलते हैं। ये किसकी इकाई होती है? हमारी लंबाई की इकाई होती है, जिससे हम लोग लंबाई नापते हैं, ठीक है। उससे हम लोग दूरी नहीं नापते हैं, लंबाई नापते हैं। समुद्री मील से हम लोग क्या नापते हैं? लंबाई नापते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो सेल्सियस में हम लोग क्या, सेल्सियस से हम लोग क्या नापते हैं? ऊष्मा, जो हमारी ऊष्मा होती है उसको हम लोग सेल्सियस से नापते हैं, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? समुद्री मील, दूरी की इकाई। ये हमारा मैच नहीं करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा ज्योति तीव्रता का। दूसरा ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन हमारा किसका मात्रक हो जाता है? ल्यूमेन हमारा मात्रक हो जाता है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक हमारा क्या हो जाता है? ल्यूमेन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ज्योति फ्लक्स क्या होता है? एक चुंबक से, ठीक है, ज्योति फ्लक्स हमारा क्या होता है? जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं उन सबको मिला के, प्रकाश की किरणें जब समानांतर चलती हैं हमारी, ठीक है, तो उन प्रकाश की किरणों के समूह को हमारा किसका क्या कहा जाता है? ज्योति फ्लक्स कहा जाता है, जिसको हम लोग ल्यूमेन में नापते हैं। इसी तरह पहला ऑप्शन है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता हम बता चुके हैं, किस में नापते हैं? कैंडेला में नापते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? कैंडेला, ठीक है। 8th क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन है हमारा, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा आर्द्रता की। दूसरा ऑप्शन है दाब की। तीसरा ऑप्शन है वर्षा की। चौथा ऑप्शन है तापमान की। तो पास्कल में हम लोग किसको नापते हैं? पास्कल में हम लोग दाब को नापते हैं। पास्कल में हम लोग किसको नापते हैं? दाब को नापते हैं, ठीक है। तापमान की मैं बता ही चुका हूँ आपको, सेल्सियस। तापमान मापने के 4 पैमाने होते हैं, ठीक है। सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर और फ़ारेनहाइट, ठीक है। इन 4 पैमानों से हम लोग ताप को नाप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन है हमारा, कैंडेला किसका मात्रक होता है? हमारा कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ज्योति फ्लक्स। दूसरा ऑप्शन है ज्योति प्रभाव। तीसरा ऑप्शन है ज्योति दाब। चौथा ऑप्शन है ज्योति तीव्रता। तो इसमें पहले बता चुका हूँ मैं, ज्योति तीव्रता को हम लोग किस में नापते हैं?
कैंडेला में नापते हैं। ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है हमारा क्या होता है, कैंडेला होता है। और ज्योति फ्लक्स का हमारा क्या होता है, ल्यूमेन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसमें 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, डाइन पर सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है हमारा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इन चारों में से बताना है हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो पहले हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक समझ लेते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता एक चैप्टर होता है फिजिक्स में। ठीक है, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी क्या होती है, जब फॉर सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम लोग किसी तार को खींचते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होने लगता है। लंबाई में परिवर्तन होने लगता है तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, जो चेंजेस आते हैं उसमें उसको क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। और जो बल हम लोग लगाते हैं तार को खींचने में उसको क्या बोला जाता है, प्रतिबल बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यास्थता गुणांक हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा होता है हमारा दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक, ये 3 तरह के हमारे प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। इलास्टिसिटी कांस्टेंट जिसको बोला जाता है। ठीक है, जो हुक के नियम पे हमारे वर्क करते हैं। इलास्टिसिटी में कौन सा नियम दिया गया है, एक हुक का नियम दिया गया है। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसको हम लोग बाई से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल, जो प्रतिबल हम लोग लगाते हैं अपॉन जो क्षेत्रफल होता है हमारा। ठीक है, वो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला है हमारा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल हम लोग का मात्रक निकलता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का हमारा एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है हमारा। इसी तरह मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है हमारा, ये भी हमारा वेग का मात्रक होता है। वेग जो हमारी वेलोसिटी रहती है, जो हम लोग वेग नापते हैं वो किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में नापते हैं। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम लोग क्या नापते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण को हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। विमीय सूत्र देखिए अब क्या होता है। ठीक है, देखिए 4 इकाइयाँ ऐसी हैं जो सभी में कॉमन होती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय और हमारा तापमान। ठीक है, इन चारों को हम लोग कुछ नोटेशन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे द्रव्यमान को हम लोग m से प्रदर्शित कर सकते हैं, द्रव्यमान को हम लोग m से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र क्या होता है, 4 इकाइयाँ हमारी ऐसी रहती हैं जो हमारी सभी में कॉमन रहती हैं। ठीक है, एक तो द्रव्यमान जिसको हम लोग m से प्रदर्शित कर सकते हैं, किलोग्राम जिसका मात्रक होता है। दूसरा होता है हमारा लंबाई जिसका मात्रक होता है मीटर, जिसको हम लोग l से प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है, तीसरा इकाई होती है हमारी समय, जिसको हम लोग t से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और चौथी इकाई होती है हमारी ताप, जिसको हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो m, l, t और थीटा, ये 4 नोटेशन हमारे यूज होते हैं विमीय सूत्र में। ठीक है, तो किसी भी इकाई का विमीय सूत्र निकालने के लिए हम लोग ये 4 नोटेशन का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, कौन सी राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, आवेग और संवेग, इन दोनों के हमारे विमीय सूत्र समान नहीं होते हैं। ठीक है, आवेग और संवेग के हमारे विमीय सूत्र समान नहीं होते हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा और भार एवं बल, इन तीनों के हमारे तीनों ऑप्शंस के हमारे विमीय सूत्र समान होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक करके बता देता हूँ आपको। जैसे ऑप्शन नंबर 4 है हमारा भार एवं बल। ठीक है, तो भार का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, W = mg। ठीक है, जिसमें हमारा m क्या है, मास द्रव्यमान, g क्या है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होगा विमीय सूत्र, विमीय सूत्र होता है हमारा इसमें mLT - 1। ठीक है,
और बल का भी हमारा विमीय सूत्र क्या होता है, mLT -1। ठीक है, इस तरह हमारे दोनों के विमीय सूत्र समान होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर क्या हो जाए, आवेग एवं संवेग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि कौन सी होती है हमें बताना है। अब देखिए, राशि दो तरह की होती है, क्वांटिटीज़ जो होती हैं हमारी दो तरह की होती हैं। एक वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, एक होती है राशियाँ हमारी दो तरह की होती हैं, एक सदिश राशि, ठीक है, और एक अदिश राशि। एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सदिश राशि ऐसी राशियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। लेकिन अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा नहीं होती लेकिन परिमाण होता है। ठीक है, मतलब उसमें वैल्यू रहती है लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो सदिश राशि, अब देखिए इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया हमारा अदिश राशि कौन सी है। ठीक है, तो अदिश राशि हमारी कौन सी होती है, ऊर्जा। ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती है बट कि इसमें परिमाण होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऊर्जा को क्या करते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। जबकि बल आघूर्ण हमारा क्या रहता है, सदिश राशि, जिसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, संवेग भी हमारा क्या रहता है, सदिश राशि है, जिसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, P = m/v, जहाँ पे m क्या है हमारा मास और v क्या है हमारी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। ठीक है, अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर क्या था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूछा था कि ज्यामिति की जनक किसे कहा जाता है, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, पाइथागोरस, यूक्लिड, अरस्तु और केपलर। ठीक है, तो ज्यामिति के जनक हम लोग किसे बोलते हैं, यूक्लिड को बोलते हैं। यूक्लिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यामिति का जनक बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह अरस्तु को जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है। ठीक है, केपलर ने हमारे ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ठीक है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी तरह हम आपके लिए साइंस की अगली सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच।